27वीं आईनी तरमीम का बगल बच गया। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी शुरू कर दी। आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली जेर गौर। तरमीम का मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात की ज़िली सतह पर वापसी भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर कर लिया। पीपल्स पार्टी की मुमकिन तजवीज़ को हतमी मुसवदे में शामिल किया जाएगा। हुकूमत का आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जल्दबाजी न करने का फैसला। आईनी तरमीम सेनेट के आज के इजलास में पेश नहीं होगी। कल कौमी असम्बली इजलास में पेश न किए जाने का इम्कान। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है और इसे लाएंगे। आईन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे। तरमीम रूल्स के मुताबिक मुतल्लिका कायमा कमेटियों में जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऐवान बाला में खिताब। कहा, कानून साजी करने का एक प्रोसेस होता है। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाल रही। अपोजिशन लीडर की तैनाती बिल्कुल होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट मामले को देख कर रूल्स के मुताबिक जल्द तैनाती करे। लीगी रहनुमा का मशवरा। 18वीं आईनी तरमीम में सूबों और मरकज़ के वसाइल के तवाज़ुन की ज़रूरत है। आइन किसी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है मगर हुर्फ़ आखिर नहीं है। तरामीम वक्त के तकाज़े हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26 तरामीम हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम होती है। ऐसी बात नहीं कि सुबह उठेंगे और 27वीं तरमीम ला देंगे। मज़बूत बातचीत जमहूरियत का हिस्सा है। हमारी पार्टी को 18वीं तरमीम में कोई मसला नहीं। ये सूबे और विफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम का है। इत्तेफाक राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडाला के बाहर गुफ्तगू। बोले, ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। आइन में दर्ज है किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं होगा। बानी से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर राय देंगे। 18वीं तरमीम रिवर्स करने से रियासत और जमहूरियत का नुकसान होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का फैसला पहले हो चुका है। पीपल्स पार्टी टोपी ड्रामे में शरीक है। अब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। साबिक स्पीकर असद कैसर की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज हमने अपोजिशन का हंगामी इजलास बुलाया था। 27वीं आईनी तरमीम का पेंडोरा बॉक्स खोला गया है। बिलावल का जो भी ट्वीट आया है तशवीशनाक है। मियाँ साहब का नारा अब वोट को इज्जत दो कहाँ गया। इस इक़्तिदार का आपने क्या करना है जो पांव पड़ने की बुनियाद पर दिया जाए। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा की कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो की ट्वीट से सामने आने वाली बातें इंतहाई खौफनाक है। हम 27वीं तरमीम और इस असम्बली के इस्तेकाक को रद्द करते हैं। कोई भी आईनी तरमीम फॉर्म 47 वाली असम्बली नहीं कर सकती। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। आज़ाद अदलिया के तस्वुर को ख़त्म किया जा रहा है। हम समझते हैं तमाम जमातों को इसकी मुखालफत करनी चाहिए। छब्बीसवीं तरमीम कबूल थी ना 27वीं तरमीम कबूल करेंगे। पाकिस्तान में चेहरे नहीं निज़ाम तब्दील होने की ज़रूरत है। मुमकिन आईनी तरमीम की जमात इस्लामी की मुखालिफत। आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। मुल्क का आइन एक मुतफ़िका दस्तावेज है। जिन पार्टियों को लोगों ने मुस्तरद किया था उन्हें कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें दी गईं। इदारा नूर हक में हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फॉर्म 47 का सिस्टम लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहा। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। पहले सेनेट में पेश करने का फैसला 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ बिल का इजलास में जायज़ा लेंगी। सेनेट से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश होगी। वज़ारत कानून और पार्लिमानी उमूर ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते दोनों ऐवानों से मंजूर करवाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को अब खतरा पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल की सूरत में है। सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मसावात, हम आहंगी और इंसानी हुकूक का एहतराम हो।
कतर में इसराइली जारहियत की भी मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात के हल पर जोर देते हुए बोले, इन मसाइल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म 8 नवंबर को एक रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान भी बाकू में मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ की बाकू में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात मुतवक्के। आने वाले महीनों में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए का दावा। पाकिस्तान और ईरानी वजारत इत्तलात में मीडिया ताउन का मुआहदा। पाकिस्तान ईरान के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन का फ़रोग़ खुशाइन है। मीडिया के शोबे में ताउन अवामी रवाबित और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तावड़ा का तकरीब से खिताब। कहा, इस शोबे में पाक ईरान ताउन को मज़ीद वसअत दे रहे हैं। पाकिस्तान ईरान ने हालिया जंगों में साबित किया, हम बहुत मजबूत लोग हैं। जब ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत, सब ने ईरानी हुकूमत और अवाम का साथ दिया और हर मुमकिन अंदाज में यकजहती का इजहार किया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नए और मजबूत मरहले में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ता ताउन खुशाइंद है। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मीडिया ने मुश्किल वक्त में ईरान का भरपूर साथ दिया। सहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसलाकुन किरदार अदा किया। ईरान के अवाम पाकिस्तान की दोस्ती, भाईचारे को हमेशा याद रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट को बंद करने की दरखास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए। अडियाला जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं, हिदायत लेने के बाद ही जवाब दे सकता हूँ। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा का अदालत को जवाब, क्या आपके पास इख्तियार नहीं है? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा बोले, वो बानी पीटीआई के साथ बैठकर मुशावरत करेंगे। सलमान अकरम राजा को साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त। केस पर मज़ीद समाअत मुलतवी। IPP's मुआहदों की मनसूखी और नजरसानी से हुकूमत को खरबों रुपए की बचत हुई। दबाव के बावजूद मुतादिद IPP's से मुआहदे मनसूख किए गए। ज़राए वजारत तवानाई का दावा, 20 साल पहले 40 IPP's से बिजली महंगे दामों खरीदने का मुआहदा किया गया था। बिजली पैदा न करने के बावजूद कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपए की अदायगियाँ हुई। IPP's के महंगे मुआहदों से आवाम की जेबों से 3.6 ट्रिलियन रुपए सालाना निकलवाए जाने थे। मुल्क में चीनी की कमी या कीमतें बढ़ने की जिम्मेदार शुगर इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि हुकूमती इक़दामात से चीनी का बहरान पैदा हो रहा है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क में चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह बता दी। कहा, गैर मेयारी दरामदी चीनी बेचने के लिए FBR पोर्टल्स बंद किए गए। मार्केट में चीनी की कमी हुई और कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से हुकूमत को अक्टूबर के आगाज़ पर ही मुख्तलिफ खतूत के जरिए आगाह किया जा रहा था। शुगर मिल्स एसोसिएशन को खबरदार किया गया कि वो बराह रास्त मार्केट में चीनी फरोख्त न करें। सिंध में खवातीन के लिए पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। सीनियर वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। शर्जील इनाम मेमन की खवातीन से अपील। कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट मुफ्त ट्रेनिंग और मुफ्त लाइसेंस के साथ साथ तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को स्कूटीज फराहम करने का इरादा रखता है। हुकूमत शहरियों को सस्ती, महफूज और बावकार सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस और अब पिंक स्कूटीज जैसे इकदाम कर रही है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का दूसरा रोज़ दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। अंदरून और बैरून ममालिक से 30,000 के करीब यात्री तकरीब में शरीक। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यात्रियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतज़ामात। 5,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार यात्रियों की हिफाजत पर मामूर। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मिनी अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ और रेस्क्यू कैंप्स कायम कर दिए गए। जन्मदिन की मरकज़ी तकरीब 5 नवंबर को शुरू हुई थी।
हंगामा आरआई के केस में डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मुलजिम को मुकदमे की तहकीकात में पेश होने की हिदायत। गुज़श्ता रात गए कराची में निश्तर रोड पर रामस्वामी के इलाके में डंपर की टक्कर से एक शहरी जान बहक जबकि उनकी अहलिया जख्मी हो गई थी। हादसे के बाद डंपर नजर आतिश किए जाने पर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे थे। डबल कैबिन में सवार लियाकत महसूद के गार्ड्स ने अवाम पर फायरिंग कर दी थी। साल 2025 में दुनिया के पुरकशिश मर्द का एजाज़ हॉलीवुड के अदाकार जोनाथन बैली ने हासिल कर लिया। मारूफ अमरीकी मैगजीन पीपल ने 37 साला बरतानी अदाकार को दुनिया का पुरकशिश तरीन मर्द करार दे दिया। बैली ने आलमी शोहरत याफ्ता नेटफ्लिक्स सीरीज में लॉर्ड एंथोनी का किरदार अदा किया था। इस कामयाबी के बाद बैली ने हॉलीवुड का रुख किया और बड़ी फिल्मों में अहम किरदार हासिल किए। आईसीसी ने एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। साहबजादा फरहान को वार्निंग जारी कर दी। आईसीसी ने एशिया कप में पाक भारत मैचेस के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी से मुतालिक फैसला सुना दिया। हारिस रऊफ और भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को मैच फीस का 30% और 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। हारिस रऊफ आज 4 नवंबर का मैच और दूसरा 6 तारीख का मैच नहीं खेल सकेंगे। और फैसलाबाद में 17 साल बाद क्रिकेट की वापसी। पहले वनडे में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका आमने सामने। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी, 100 रन से ज़ायद रन बना लिए। फ़खर जमान 45, साइम अयूब 39 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 7 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 263 रन बनाए। क्विंटन डीकॉक 63 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से अबरार और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2, मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट ली।